मैं यहाँ नरवाना उपकेंद्र में ड्राइवर स्टैंड ड्राइवर विक्रम सिंह D84 नंबर है मेरा, और मैं यहाँ स्टैंड ड्यूटी पे कार्यरत हूँ। और मेरी ड्यूटी है बसों को उनके टाइमिंग पे काउंटर से निकलवाना। मैं 9:39 से और 45 मिनट तक HR56A 8948 बस को जब उसके निर्धारित टाइम से बाहर निकलवाने के लिए गया तो उसने कहा भाई पीछे अभी मेरा टाइम नहीं हुआ। उसने काउंटर से बस निकाल के और आगे टाइम लगा लिया। मैंने बोला वे मेरी ड्यूटी है ये, और आप बाहर अपने निर्धारित समय पर चलिए। तो उन्होंने मेरे साथ बाद में गाली गलौज किया। हमारी ड्यूटी इसी के लिए लगाई जाती है कि यहाँ पे व्यवस्था बनी रहे और मतलब महकमे को कोई नुकसान ना हो। ये 2 आदमियों के साथ मामला था। एक जो बस का मालिक था और एक उसका जो कंडक्टर था लड़का। यह है HR56A 8948 प्राइवेट बस थी? हाँ जी, प्राइवेट बस। क्या था उनका? नरवाना से जींद का जी। मैं सतीश कुमार SS नरवाना। श्री विक्रम सिंह जी और ये श्री रामेश जी आज सुबह ड्यूटी पर थे, स्टैंड इंचार्ज की ड्यूटी पर थे। और मैं निरीक्षण करने के लिए गेट पे गया हुआ था। कई बार बैनर वगैरह पोस्टर वगैरह लगा देते हैं, तो मैंने क्या देखा कि उक्त बस का मालिक है जो मेरे कर्मचारी के साथ बहसबाजी कर रहा है बस को निकालने के बारे में। मैंने मौके पर उनसे पूछा कि आप क्या बात है भाई विक्रम, बताओ क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि सर ये ज़बरदस्ती कर रहा है, टाइम से इसको बस को नहीं निकाल रहा है। और बार बार इनको बोलने के बाद ये मेरे साथ बहसबाजी करता है, झगड़ा करने को उतारू है। कहता आपकी बस का कोई समय नहीं है, तो मेरा जितनी मर्जी होगी उतना ही टाइम लगा के जाऊँगा यहाँ पर। तो जब मैं उसको समझाने लगा भाई ऐसा नहीं है, आपकी 6 मिनट बनती है काउंटर टाइम, और आप अपनी 6 मिनट लगाइए और यहाँ से जाइए। आपका जो समय है उसी पर आप अपनी बस लगा सकते हैं, उसके अलावा नहीं है। पीछे किसी का टाइम बचता है या नहीं बचता है उसकी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उस व्यवस्था को हमने देखना है। तो ऐसा बोलने के बाद भी उसने मेरी बातों को भी मानने से इनकार कर दिया और मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात करने लग गया। और बार बार समझाने के बाद वो गाली गलौज पर उतर आया और उसने बोला आप जैसे 3600 देखे हैं, और आगे देख लेने की भी धमकी दी उसने मेरे साथ में। उसके बाद इधर बुलवाएगा। मैंने बोला भाई तुम आप अंदर चलो, इसी कार्रवाई में है जो लिखित में कर देंगे। लेकिन वो पीछे पीछे हमारे साथ साथ आ गया और इनके साथ झगड़ा करने लगा। हमारे बार बार समझाने पे भी वो नहीं माना। बाद में उसका लड़का भी आ गया जो उनके साथ कर्मचारियों के साथ झगड़ा करने लगा, हाथापाई पे उतारू हो गया और गाली गलौज किया। आगे देख लेने की धमकी दी उसने। मामला अधिकारियों की संज्ञान में ले दिया गया है और इसकी पुलिस रिपोर्ट भी कर दी जाएगी। एक मामला पहले भी आया था प्राइवेट बसों में जी, एक बच्चे को बस से नीचे उतार दिया था। जी। तो अब क्या मांग है आपकी? मांग इनको उस बारे में बार बार समझाया जाता है कि जो गवर्नमेंट की सरकार की जो हिदायत है आप उसके अनुसार ही कार्य करें। अगर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो आप जो उनका अधिकारी बनता है उससे बात कीजिए या सरकार से बात कीजिए। आप इन बातों के पीछे हमारे से झगड़ा मत कीजिए। आपकी चाहे वो समय से संबंधित मांग हो या लड़कियों को न बैठाने की मांग हो या पास को अलाउड न करने की मांग हो या किसी भी कर्मचारी को जो सुविधा दी गई, फैसिलिटी दी गई है बस में बैठने की, उससे संबंधित आपको कोई एतराज़ है तो आप अपनी शिकायत ऊपर कीजिए, हमारे से झगड़ा मत कीजिए। लेकिन अक्सर ये बार बार ऐसा करते हैं, कभी छात्रों को उतार देते हैं, उनके साथ झगड़ा करते हैं, लड़कियां को रास्ते में उतार देते हैं और इनकी बार बार मीटिंग लेके इनको बार बार अवगत करवाया जाता है। ये सरकार की तरफ से हिदायत है भैया, लेकिन कुछ मान लेते हैं और कुछ नहीं मानते। अक्सर ज़्यादातर ये बंदा तो ऐसा है, अक्सर लगभग इसका डेली का काम यही है कि झगड़ा करना।
हम आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या रहेगी कार्रवाई? रणनीति यही है, अधिकारी के मामला संज्ञान में दे दिया गया है और पुलिस कार्रवाई की जाएगी इस पर। धन्यवाद।